हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। इस वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि जो 10th इंस्टॉलमेंट है इस स्कीम की वो रिलीज़ कर दी जा चुकी है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी एग्ज़ाम में बात करें तो प्रीलिम्स में आने के चांसेस होते हैं इसके, और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में बात करें तो मेंस में एक क्वेश्चन आपसे डिटेल वे में पूछ लिया जाता है मेंस में, स्टेट पीसीएस में। ठीक है, और प्रीलिम्स में यूपीएससी में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन होते ही हैं स्कीम के ऊपर, तो आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है ऐसी स्कीम्स को। तो देखते हैं स्कीम में रिसेंटली न्यूज़ में क्या रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी रिलीजेज ओवर 20,000 करोड़ टू 100 मिलियन फार्मर्स अंडर पीएम किसान स्कीम। तो पीएम किसान स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये स्टेट पीसीएस में पूछने का तरीका है, यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं स्टेट पीसीएस में, लेकिन यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा ऐसा। तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, उस स्कीम के अंडर अभी 20,900 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं टू 100 मिलियन फार्मर्स। और इसी के साथ जो इसका टोटल वर्थ हो गया है वो हो गया है 1.8 लाख करोड़। अभी तक 1.8 लाख करोड़ रुपीस किसानों को यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट में, 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि एक साल में 6,000 रुपये यहाँ पे अलॉट किए जा चुके हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक लैंड का साइज़ या कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स, फ़र्क नहीं पड़ता कितना उनके पास ज़मीन है, ये बिना देखे हुए यहाँ पे इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं किसान। ठीक है, इसके अलावा देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 100% फंडिंग करती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर का कुछ शेयर होता है, चाहे 40% हो, 50% हो, 60% हो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे सेंटर और स्टेट मिल के वो स्कीम को रन करती है। तो ये जो प्रधानमंत्री किसान स्कीम है ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। लेकिन जो आइडेंटिफाई करने का काम है बेनिफिशियरी को, कि कौन बेनिफिशियरी होगा इसका, ये काम आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तो ये जो इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें एक ऑप्शन में आपको देके पूछा जा सकता है ऐसा। ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको काफ़ी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, आपको याद रखना है कि इससे किसानों की हालत सही होगी, उनके जो क्रॉप की हेल्थ है उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मनी लेंडर के क्लचेस से वो बाहर आ सकेंगे। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव सा यहाँ पे है। ऐसी कोई भी जो स्कीम होती है ना, आपको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर टैली कर लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या लिखती है। आप जब यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है वहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है कि जो 10th इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ कर दी जा चुकी है। इसके अलावा जो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैप के थ्रू बताया है कि किस स्टेट में कितने बेनिफिशियरी है और कितना यहाँ पे पेमेंट जा चुका है। ठीक है, और कितना परसेंटेज वहाँ पे खर्च कर रही है टोटल अमाउंट का सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख सकते हो पंजाब का, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, टोटल पेमेंट और टोटल परसेंट कितना खर्च हुआ है। और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे मैंशन की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएम किसान स्कीम के क्या कुछ ऑब्जेक्टिव और क्या कुछ की फंक्शन है, और इसके अलावा कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है और किसे यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट है प्रधानमंत्री किसान स्कीम के अंडर वो है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 100%, ये हमने देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा बिकम ऑपरेशनल इन 2018, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 2018 से ये स्कीम चल रही है। इसके अलावा 3 यहाँ पे आपके इंस्टॉलमेंट बनाए जाते हैं 2000 के। ठीक है, टोटल 6,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे किसानों को दिया जाता है। इसके अलावा फैमिली का जो डेफिनेशन होगा उस डेफिनेशन में हस्बैंड, वाइफ और जो माइनर चिल्ड्रन होंगे वही यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है माइनर चिल्ड्रन, तो आपको माइनर ही याद रखना है। यहाँ पे चिल्ड्रन अगर एग्ज़ाम में आए तो वो यहाँ पे आप
रॉन्ग करके आओगे, ठीक है, या मेजर चिल्ड्रन लिखा है तो वो भी आप वहाँ पे गलत करके आओगे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आइडेंटिफाई करता है कौन फार्मर की फैमिली है, कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। इसके अलावा द फंड विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट फॉर द बेनिफिशियरी। जो फंड आता है 2000 रुपये इंस्टॉलमेंट, ये डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में ही आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर वेरियस एक्सक्लूजन कैटेगरीज फॉर द स्कीम। तो जैसा कि हमने ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि यहाँ पे जो लैंड का साइज से कोई मैटर नहीं करता है, ज़मीन कितना है किसान के पास ये नहीं देखा जाएगा उसे इस स्कीम में इंक्लूड करने के लिए। तो एक्सक्लूजन फैक्टर क्या है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऑप्शन आपको इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो एक्सक्लूजन में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो पहला, ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स है वो स्कीम का पार्ट नहीं होंगे। अब इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे अडानी ग्रुप्स हो गया, ठीक है। अब इनका जो काम क्या है, आपने देखा होगा फॉर्च्यून ऑयल वगैरह ये सब इन्हीं का है। तो इनके पास क्या है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, ठीक है, उस पर ये कमर्शियल खेती करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हो गए और इन्हें अब गवर्नमेंट 6000 रुपये तो देने वाली, या इनके लिए 6000 रुपये तो कुछ है नहीं, तो ये इन्हें यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स फैमिली विच बिलोंग्स टू वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो पहला कैटेगरी क्या है, अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो आप इस स्कीम का पार्ट नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर आप किसी प्रेजेंट मिनिस्ट्री में हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली में है, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी अगर आप है, ठीक है, मेयर के पद पे है, या चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसे जिला परिषद वगैरह कहते हैं, तो भी आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑल सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप IAS है, IPS है, या आप रिटायर कर चुके हैं तो भी आप इस स्कीम को आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या अगर आप PSU वगैरह में है तो भी आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सुपर एन्युएटेड है, मतलब कि आप रिटायर हो चुके हैं, आपका एज कंप्लीट हो चुका है, फॉर एग्जांपल जैसे 65 ईयर होता है सर्विस देने का एज, ठीक है। तो अगर आप 65 में पहुंच चुके हो तो मतलब आप सुपर एन्युएटेड हो चुके हो, आपने लेबर लॉस वगैरह में किया होगा। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 10 साल का है, तो आज अगर 2000 है तो 2010 में क्या होगा, आप सुपर एन्युएटेड हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप रिटायर्ड पेंशनर हो और आपका पेंशन कितना चल रहा है, 10,000 पर मंथ या इससे ज़्यादा, फिर भी आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर। अगर आप इनकम टैक्स पे भी हो फिर भी आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते, आप इस स्कीम से एक्सक्लूड कर दिए जाओगे। इसके अलावा डॉक्टर हो आप, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल बॉडीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप L&T ऐसी कंपनीज के साथ रजिस्टर हो, इंजीनियर हो उसके अंडर, तो आप यहाँ पे इस सर्विस को, इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे इस स्कीम को लेके। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट अच्छे से फैक्ट के साथ याद कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना री अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।